हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ शेयर, राइट शेयर और फोर फीचर ऑफ शेयर। उसको मैंने डिटेल में सारे इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन किए हैं। अगर उन इलस्ट्रेशन में से या तो उन सारे वीडियोस में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि ये पॉइंट हमें वापस समझाओ, या तो ये पॉइंट समझ नहीं आया उसको अगेन एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके अगेन आपको रिपीट करवा दूंगा। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाईबैक ऑफ शेयर। अब आपको लगेगा कि सर आप सारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन कवर कर रहे हो, मॉड्यूल ही पढ़ा रहे हो हमें, लेकिन दूसरी रेफरेंस बुक भी पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ कि हम सीए में इंटरमीडिएट के लिए मॉड्यूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले हमें मॉड्यूल को ही फॉलो करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने हमने मॉड्यूल पढ़ के दी है तो हमारा पेपर इसी में से आता है। कुछ कुछ पॉइंट बाहर से भी होते हैं रेफरेंस बुक्स में से, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले हमें मॉड्यूल पढ़ना है। देन सेकंड, हमें 3 साल के पेपर सोल्व करने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट के 3 साल के पेपर सोल्व करने हैं, तो वो एज कम्पेयर टू स्कैनर से अच्छा रहेगा। हमें पेपर की ऑनलाइन प्रिंट भी, हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा जाती है और सजेस्टेड आंसर भी मिलते हैं। तो उनको क्वेश्चन और आंसर को एक बार कर लेना है 3 साल के पेपर। और फिर अगर टाइम बचता है तो स्कैनर के भी जो क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 10 साल के क्वेश्चन दिए होते हैं, वो कवर कर लेंगे। तो हमारा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसमें से कोई भी पॉइंट छूट जाए। तो सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ो, देन पेपर सोल्व करने हैं, देन हमें स्कैनर सोल्व करनी है। तो इस वे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हम मॉड्यूल पे पूरा फोकस करेंगे, फिर टाइम बचता है अगर एग्जाम के टाइम के पहले, तो हम पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में। ओके, तो आप अगर पूरा ग्रुप 2 और ग्रुप 1 क्लियर करना चाहते हो, मैं अभी खाली ग्रुप 2 के ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ग्रुप 2 को पूरा क्लियर करने चाहते हो और पूरा सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो तो इस वीडियो को फॉलो करना ना भूलें। फॉलो कीजिए मेरे साथ साथ, आपका ग्रुप 2 ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। बाय बाय मतलब खरीदना, बैक ऑफ शेयर, शेयर को वापस खरीदना। कंपनी क्या करती है, मार्केट में से अपने शेयर होते हैं उसको परचेज कर लेती है। देखो लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज बाय द कंपनी एंड गिवन द लोन बाय इट्स परचेज ऑफ इट्स शेयर, खुद के ही शेयर परचेज करना। ओके, अब खुद की शेयर परचेज करना है तो पेमेंट में कुछ देना पड़ेगा। तो पेमेंट वो कौन कौन सी रिजर्व यूज कर सकते हैं, तो वो रिजर्व यहाँ पे दी है। फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। फ्री रिजर्व मीन्स वो रिजर्व जो हम हमारा रिजर्व क्रिएट करने से पहले पर्टिकुलर कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका कोई एम डिसाइड नहीं है। जैसे कि मैंने बोला जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व को मैं कहीं पे भी यूज़ करूँगा। अगर कोई इंसर्जेंसी आ गई या तो अनसर्टेनिटी हो गई, कोई हादसा हो गया, तो उस जनरल रिजर्व को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आइदर कोई एम्प्लॉय को इंजरी आ गई तो वहाँ पे जनरल रिजर्व को यूज़ करेंगे। आइदर कंपनी को शेयर बाईबैक करने हैं तो जनरल रिजर्व वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो वो रिजर्व जो फ्री है, जिसको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, उसको बोला जाता है फ्री रिजर्व। सेकंड होता है पीएनएल अकाउंट, इट इज़ ऑलवेज फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन सी नहीं होती, सपोज मान लो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इट मीन्स वर्कमैन के साथ प्रॉफिट शेयर करना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। वर्कमैन को कंपनसेशन देंगे, कब देंगे, जब कोई इंसर्जेंसी आ जाती है, एम्प्लॉय को कुछ हेल्थ इश्यू आ जाता है, या तो कंपनी में काम करते करते उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हम पर्टिकुलर फंड क्रिएट करते हैं। तो वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिसाइड होता है, तो वो फंड को पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिविडेंड पे करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एम, उसका पर्पस डिसाइड है, तो वो फ्री रिजर्व नहीं है। जनरल रिजर्व इट इज़ अ फ्री रिजर्व। देन सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, और बाकी की सारी जो स्पेसिफाइड की है वो। ओके, तो ये सारे रिजर्व हम यूज़ कर सकते हैं बाईबैक करने के लिए। अपने ही शेयर बाईबैक करना हो तो पेमेंट हम कौन सी रिजर्व में से करेंगे, फ्री रिजर्व में से।
सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो दिया है, नो कंपनी शेल परचेज इट्स ओन शेयर एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर सबसेक्शन अनलेस द बाईबैक ऑथोराइज बाय आर्टिकल। अब जब बाईबैक करना हो तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बाईबैक भी करेगी अपने शेयर। अगर मेंशन नहीं है तो कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती। देन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में और उसकी ऑथोरिटी मिल जाएगी, तब वो बाईबैक कर पाएंगे। अब उसके नीचे 3 कंडीशन दी है, वो 3 कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। जो मैंने 3 हाईलाइट की है 1, 2 एंड 3, ये 3 कंडीशन क्या है उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कि जब क्वेश्चन में हमें खाली ये बोले कि बाईबैक करो, शेयर को बाईबैक करो, बट कितना % करना है, कितने शेयर करने हैं बाईबैक, वो नंबर ना बताए, तब ये 3 कंडीशन को फॉलो करना है। कौन कौन सी कंडीशन है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा। और आज जो भी इलस्ट्रेशन दिए हैं उसमें से लास्ट वाला इलस्ट्रेशन में स्किप करने वाला हूं, उसके अलावा सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 कंडीशन उसी में यूज होने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट वीडियो में एक ही इलस्ट्रेशन आपको डिस्कस करूंगा पूरे डिटेल में। तो आज जो भी आगे के इजी वाले इलस्ट्रेशन है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं विथ जर्नल एंट्री। ओके, देखो अब जर्नल एंट्री क्या कर रही है, जब बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब जब बाईबैक करेंगे तो वो प्रीमियम से भी हो सकता है, जैसे कि 100 का शेयर हो, हमने 102 रुपये में परचेज कर लिया, इट मीन्स हमने क्या दिया, प्रीमियम। सामने वाले को 102 रुपये दिए, लेकिन हमारे लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, तो वो बाईबैक प्रीमियम कहा जाता है, तो वो हमें प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सेम वे जैसे हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं एट द रेट 10% प्रीमियम से, वो वाला पॉइंट यही है। टू इक्विटी शेयर होल्डर टू शेयर बॉट बैक। सेकंड एंट्री, अब जो भी प्रीमियम हमने दिया बाईबैक के टाइम 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए, उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले बाईबैक प्रीमियम है जो कि हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हम 102 रुपये दिए हैं, तो 2 रुपये हमारे लिए तो लॉस है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट सबसे पहले उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने होता है। देन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कम पड़े तो जनरल रिजर्व से करेंगे और आइदर पीएनएल अकाउंट से करेंगे, लेकिन पहले प्रीमियम ऑन बाईबैक का सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने ही होगा। ओके, देन थर्ड एंट्री, हमें जितने शेयर बाईबैक कर रहे हैं उतना हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स के एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी। ये कंपनी लॉ की एक प्रोविज़न है कि हम अगर 1 लाख रुपए के शेयर बाईबैक कर रहे हैं तो उसके सामने 1 लाख रुपए की रिजर्व रखनी है, क्योंकि बाकी के जो शेयर होल्डर है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि कंपनी के पास मैक्सिमम फंड है और वो यूटिलाइज करेंगे। तो इसके लिए सेपरेट एक फंड क्रिएट करके जितनी भी हम कैपिटल बाईबैक कर रहे हैं तो उसके सामने एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आउट ऑफ रिजर्व में से ही क्रिएट करके रखा जाता है अलग, जो कि बाकी के शेयर होल्डर है उसके लिए अगर कैपिटल रिडीम करेंगे बाकी के शेयर के लिए तो ये फंड उसको दिया जाएगा, बाकी के जो शेयर होल्डर है उसको। ओके, अगर ये नहीं करना है तो कंपनी वो 1 लाख रुपए के नए शेयर भी निकाल सकती है, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो नए शेयर इश्यू कर सकती है। फोर्थ एंट्री, ऑन बाईबैक ऑफ शेयर का हमने क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, जो फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट था, हमने क्या किया था फर्स्ट एंट्री में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया था, इट मीन्स डेबिट कर दिया था। जनरली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो हमने पहले डेबिट कर दिया, इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल उतनी कैपिटल से रिड्यूस हो गया और ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट में। नाउ होल्डर अकाउंट में से हम उसको पे कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट पे हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस ये 4 एंट्री करनी है, इसके अलावा कोई न्यू एंट्री नहीं करनी है। क्वेश्चन फटाफट देखते जाते हैं, काफ़ी इजी है। एक्स कंपनी लिमिटेड बाईबैक इट्स ओन शेयर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितने शेयर करे हैं, 2 लाख, बाईबैक कर ली है 10 ईच एट पार। द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट
प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल डिविडेंड बिसाइड द जनरल रिजर्व, नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर दिस पर्पज, द शेयर आर फुल्ली पेड। पहले ही बता दिया उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा है। तो पहली एंट्री जब हमने ऊपर देखी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने कौन से वैल्यू से कर रहे हैं, 10 रुपीज़ से कर रहे हैं। तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिखा है, लेकिन उसकी जगह होना क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, देन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। देन अब हमने 20 लाख की कैपिटल क्या करी है, रिड्यूस करी है, तो उसके सामने 20 लाख का रिजर्व हमें लिखना होगा, जो कि बाकी के शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर सके कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है। तो वो फंड हम जनरल रिजर्व में से क्रिएट करेंगे। इट मीन्स जनरल रिजर्व जितनी पड़ी है उसमें से 20 लाख रुपीज़ अलग से रखा जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कि बाकी की कैपिटल जब रिडीम करेंगे, रिडीम का मतलब परत करना, में पे करना होता है, तो रिडीम करेंगे तब ये 20 लाख में से करेंगे। तो ये 20 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से क्रिएट कर दिए गए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 23 इलस्ट्रेशन वेयर शेयर आर पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर होते हैं तो हम बाईबैक नहीं कर सकते, तो पहले उसको फुल्ली पेड करना होगा, देन उसको बाईबैक किया जाएगा। BCG कंपनी लिमिटेड रिजोल्व बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन टू बाई बैक 2 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर and the face value of 10 each at 8 been paid up। 8 रुपये पेड अप है, इट मीन्स 2 रुपीज़ मंगवाने बाकी है। द जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ अ कंपनी इज 50 लाख एंड नो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर आर मेड। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। 2 लाख शेयर को बाईबैक करना है, लेकिन पार्टली पेड अप है, तो पहले फुल्ली पेड अप की एंट्री पास करेंगे। आपको फुल्ली पेड अप की एंट्री आती है, क्या होती है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे होती है, जो इश्यू ऑफ शेयर में हमने ऑलरेडी सीख लिया है। फाइनल कॉल की एंट्री 2 लाख इंटू 2 रुपीज़ 4 लाख। नाउ बैंक में पैसे मिल गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। नाउ अब जो पार्टली पेड अप शेयर थे वो फुल्ली पेड अप हो गए हैं, तो इसको हम बाईबैक कर सकते हैं। तो बाईबैक की एंट्री क्या होती है, तो कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, इट मीन्स क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना होगा, पूरा का पूरा 2 लाख शेयर है इंटू 10 कर देंगे तो 20 लाख। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख। नाउ ये जो एंट्री सीक्वेंस में नहीं है, ये वाली एंट्री सबसे लास्ट में करनी है हमें। एग्जाम में अगर ये वाली एंट्री पास करते हैं तो इसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अकाउंट क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर में ले जा रहे हैं 20 लाख रुपीज़। देन हमें पहले CRR क्रिएट करना होगा, आइदर न्यू इश्यू करना होगा शेयर का, देन हम पेमेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये एंट्री हमें लास्ट में करनी है, जो यहाँ पे 4th वन की है, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। नाउ अब हम क्रिएट कर लेते हैं CRR आउट ऑफ 50 लाख रुपीज़ में से 20 लाख रुपीज़ हमें क्या रखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रखना है। तो जनरल रिजर्व में से क्रिएट कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर PNL में से कर रहे होते तो PNL अकाउंट डेबिट करते टू CRR अकाउंट। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है इसलिए फटाफट चल रहे हैं। वेयर शेयर आर बोट बैक एट अ प्रीमियम। नाउ जो 100 रुपीज़ का शेयर है उसको 2 रुपये प्रीमियम से हम परचेज करेंगे, तो बाईबैक प्रीमियम आएगा। द शेयर कैपिटल ऑफ बेटा कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब 1 लाख की शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 25,000 शेयर है, वो एक 100 का शेयर है प्रेफरेंस। फुल्ली कॉल्ड अप, इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सोज 40,000, जनरल रिजर्व 7 लाख। कंपनी डिसाइड टू बाई बैक 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹12 में से परचेज कर रही है, बाई बैक कर रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर इंटू 10 2 लाख रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह प्रीमियम ऑन बाई बैक लिखा जाएगा यहाँ पे, तो एक करेक्शन कर देना, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,40,000। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करके बैंक में से पे कर देंगे, और हम क्या कर लेंगे, CRR क्रिएट कर लेंगे आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से 2 लाख का
क्या कर लेंगे, CRR क्रिएट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पे किया है उसका CRR क्रिएट नहीं करेंगे, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट है। हम खाली कितना करेंगे, मेन कैपिटल अमाउंट का 2 लाख रुपीज़ का ही क्रिएट होगा। अब यहाँ पे बाईबैक प्रीमियम है उसको सेटल करना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन बाईबैक 40,000, देन जो 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है ना उसके सामने एडजस्ट करेंगे। तो अगेन सेकंड एंट्री क्या पास होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बाईबैक प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया है तो हमें अगेन नेक्स्ट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमें सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, देन 25th, वेयर शेयर आर बोट बैक एट डिस्काउंट। डिस्काउंट से बाय बैक करते हैं। 100 का शेयर 10 रुपये में, 100 का शेयर है तो 90 रुपीज़ में कर लिया, 10% कम रुपीज़ से। द PTC कंपनी लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल 15 लाख कंप्राइजिंग 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each। इट मीन्स 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बोथ ऑफ विच कॉल्ड अप एंड पेड अप। द कंपनी सफिशिएंट जनरल रिजर्व on its credit to enable comply with the legal formalities connected with the buyback of share. It decided to buy back 20% of equity share capital 9 per share। 20% कैपिटल मीन्स 1 लाख इक्विटी शेयर है उसका 20% करो तो 20,000 शेयर को बाय बैक करना चाहती है। 20,000 शेयर को 9 पर शेयर से करना चाहती है तो क्या होगी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर इंटू 10 2 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। जब प्रीमियम हम 102 रुपये दे रहे थे तो हमें नुकसान हो रहा था तो हमने डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पे तो फ़ायदा हो रहा है कितना, 1 रुपये का। तो इक्विटी शेयर होल्डर में कितना जाएगा, 20,000 शेयर इंटू 9 रुपीज़, इट मीन्स 1,80,000। एंड जो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ इट इज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे हम फॉरफीचर अकाउंट को क्या करते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे। तो 20,000 इंटू 1, नाउ शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट 1,80,000। नाउ हमें क्रिएट करनी है CRR, तो जनरल रिजर्व में से क्रिएट करेंगे CRR। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 26, फ्रेश इश्यू। नाउ अब क्या होगा, फ्रेश नए शेयर इक्विटी शेयर हम निकालेंगे। अल्फा कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख इन 2 लाख शेयर ऑफ 10 each। उसको फर्दर डिवाइड किया है, 2 लाख शेयर है वो 10 रुपये का हाफ है, एक है। इट रिजोल्व टू बाई बैक 50,000 इक्विटी शेयर एट 15%। नाउ पहले इसकी एंट्री करें हम तो क्या एंट्री होगी, सॉरी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर दिस पर्पज इट इश्यू 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। उसने क्या किया, इसके पर्पस के लिए मीन्स जो 50,000 शेयर है और उसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई करे तो 5 लाख रुपए का इकट्ठा करने हैं। वो किस में से कर रहे हैं, पहले शेयर निकाल रहे हैं देन CRR क्रिएट करेंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कितने निकाले हैं, 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 each, इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर निकाले हैं। पेएबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, कंपनी हैज़ क्रेडिट 2,50,000 in security premium account and 10 lakh in the general reserve account. Utilize the general reserve and pass the journal entries. Now bank account debit to preference share application account। आइदर डायरेक्टली हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना है तो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन के बारे में बोला है इसलिए हम एंट्री इस तरह से पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। नाउ शेयर को बाई बैक करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, 50,000 शेयर और कितने में करा, 15 रुपये में, तो 10 रुपीज़ फॉर कैपिटल 5 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है उसकी जगह बाईबैक प्रीमियम ऑन बाईबैक आएगा, उसने डायरेक्टली सेटलमेंट कर दिया है तो इसलिए वहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। अदरवाइज जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक 2,50,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और सेकंड एंट्री प्रीमियम का सेटलमेंट करना होगा तो बाईबैक प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा
और उसकी जगह डेबिट क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बाईबैक प्रीमियम। तो अब अगर देखो बाईबैक प्रीमियम पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्या बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्ट करके यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है 2,50,000, उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया है। इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है उसको डायरेक्टली एडजस्ट किया है। अब ये कंडीशन यहाँ पे मॉड्यूल में तो करी है, लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तब ये सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैसे पास करेंगे इसके नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जब सफिशिएंट बैलेंस हो तब तो ये एंट्री चलेगी, लेकिन सफिशिएंट बैलेंस ना हो तो वहाँ पे जनरल रिजर्व या तो P&L अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। देन होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे बैंक में से। इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,50,000। क्रिएट कितना करेंगे CRR। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने बाईबैक करी है कितनी, 5 लाख, लेकिन उसमें से 5 लाख में से 2 लाख तो हमने प्रेफरेंस शेयर नए निकाले उसमें से इकट्ठा किया। इट मीन्स 5 लाख में से 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर निकाल दिए तो CRR कितना क्रिएट होगा, ओनली 3 लाख रुपीज़ का। तो CRR अकाउंट में कितने गए, 3 लाख रुपीज़। नाउ 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन करना है तो एक इलस्ट्रेशन देख लो 27 नंबर वाला, आपका पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा। द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ डायमंड लिमिटेड आर एज फॉलो। 10% redeemable preference share 10 is fully paid up, equity share 10 is fully paid up, capital redemption reserve already created दिया है, security premium 800 है, जनरल रिजर्व P&L अकाउंट डिबेंचर क्रेडिटर एंड प्रोविजन और एसेट डी है। यहाँ पे पेरा में क्या बोला देखो, ऑन 1st April 2015 कंपनी रिडीम ऑल द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहले ये वाली लाइन को आंसर कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया है कितने परसेंट प्रीमियम से, 10% प्रीमियम से। तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने कैंसिल करी है तो वो डेबिट हो जाती है। देखो 10% थर्ड नंबर की जो जर्नल एंट्री है वो पहले समझ लेते हैं, एक एक लाइन को समझते जाएंगे। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दी है 2,500, उसको कैंसिल कर रहे हैं हम 10% प्रीमियम से। तो कैपिटल जनरली क्रेडिट होती है, अगर उसको कैंसिल करना हो तो डेबिट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000, उसको रिडीम करने के लिए हम 10% प्रीमियम दिया है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 250, 2,500 का 10% 250 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट में पेमेंट हो गया 2,750। नाउ यहाँ पे जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, रिडम्पशन का मतलब होता है परत प्रीमियम, गुजराती में बोले तो परत कर रहे हैं, उसको हमने पे किए एक्स्ट्रा रुपए, तो उसको एडजस्ट किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है 800 रुपये, तो 250 रुपीज़ है रिडम्पशन प्रीमियम, तो उसको एडजस्ट कर देंगे किसके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 250। नाउ हमने यहाँ पे सेपरेट एंट्री पास करी है, किसकी, सेटलमेंट की। अब देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट है, तो मैं डायरेक्टली थर्ड वाली एंट्री में ऐसा लिख दूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 250। तो ये एक तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि 250 आपने सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट किया उसके रीज़न के साथ बताना हो तो दो एंट्री सेपरेटली आपको पास करनी होगी। तो आगे की भी जितने हमने क्वेश्चन देखे ना उसमें भी दो एंट्री सेपरेटली पास करनी पड़ेगी उसके सेटलमेंट की, एक साथ एंट्री एडजस्ट नहीं करेंगे हम। ओके, नाउ सेकंड आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को फर्दर। बोट बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट 15 पर शेयर। नाउ सेकंड क्या किया, 25% कैपिटल, कितनी, 25%। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 8,000 की है, उसका 25% करो 2,000 शेयर को उसने 15 रुपये से बॉट बैक कर लिया, इट मीन्स बाय बैक कर लिया। तो एंट्री क्या होगी,
प्रीमियम से किया है। तो अगर पहले नंबर ऑफ शेयर जानना हो या तो 200 होगा, 8000 इंटू 25% किए, देखो 6 नंबर वाली एंट्री में, इट मीन्स 200 शेयर को हमने बाईबैक कर लिया है और 15 रुपये से। तो पहले 10 रुपये कैपिटल है और प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना है, 1000 है। 200 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नाउ यहाँ पे जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है उसको एडजस्ट करना होगा। कितना प्रीमियम ऑन बाईबैक है, 1000, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी रिजर्व कितना है, देखो 800 रुपये था, उसमें से हमने 250 तो यूज़ कर लिया है, तो कितना बचा होगा, 550 बचा होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 550, तो जो रिमेनिंग 450 है वो हमें जनरल रिजर्व में से लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जब आगे बोला कि हम डायरेक्टली ऐसे एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस ना हो तो हमें सेपरेट एंट्री पास करनी होगी। तो रिमेनिंग पैसा हमें कहाँ से एडजस्ट करना होगा, जनरल रिजर्व के सामने। तो सेम वाला केस आगे भी अप्लाई होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे ना होते तो हम डायरेक्टली वहाँ डेबिट नहीं करते। तो मेरी राय ये है कि ये एंट्री आपको सेपरेटली पास करनी है प्रीमियम को एडजस्ट करने की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 550, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 450 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। ऊपर हमने डेबिट किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है, इट मीन्स उसको सेटल कर दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व के सामने। नाउ आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एंट्री में जो 3000 है उसको पे कर दिया है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। इन ऑर्डर टू मेक अ कैश अवेलेबल द कंपनी सेड सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3150 लाख। कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट थे कितने, देखो यहाँ पे दिया है एसेट के नीचे इन्वेस्टमेंट 3000 के, बेच कितने में दिया, 3150, इट मीन्स 150 का प्रॉफिट हुआ है। तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3150 टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी, 3000 थी, लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ 150 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 150 से। देन आगे बढ़ते हैं, रेज अ बैंक लोन 2000 लाख एंड द सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी पर। प्लांट को सिक्योर करके, इट मीन्स मॉर्गेज करके हमने लोन ली है 2000 रुपीज़ की। लेख में लिखा है लेकिन अभी हम रुपीज़ लेते हैं। लोन लेते हैं तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। नाउ अब बचा क्या है, खाली जनरल एंट्री, तो वो हमने सारी पास कर दी है, लेकिन एक काम बचा है। हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं 2500 के और इक्विटी शेयर रिडीम किए हैं 2000 के। तो उतनी अमाउंट का हमें क्या करना होगा, CRR क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर वालों को भी पेमेंट कर दिया, और वो शेयर कंपनी के पास आ गए हैं। तो उतनी कैपिटल को हमें क्या करना होगा, CRR क्रिएट करना होगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है तो पहले उसको यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट कैसे आया, 4500, 2000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2500 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टोटल हो गया 4500। अगर जनरल रिजर्व में 4500 सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता तो हम वहाँ पे PNL अकाउंट को भी डेबिट करते। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। नाउ ये था इलस्ट्रेशन नंबर 27, जो कि मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक सारे। अब इलस्ट्रेशन बचा है एक इलस्ट्रेशन ही बचा है, जो कि है डिस्कस करना है 28 नंबर वाला। उसके लिए मैं आपको वो 3 कंडीशन पहले बताऊंगा, देन ये वाला इलस्ट्रेशन डिटेल में डिस्कस करके सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसकी। और इसके बाद हमारा बाईबैक ऑफ शेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप एग्जाम तक सारी मॉड्यूल में कवर कर लूँ। और ये वाली मॉड्यूल कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, और सेकंड मॉड्यूल जो है कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी, एंड जल्द ही आपको GST के भी वीडियो मिलेंगे। तो खाली ध्यान रहे आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।